आप ही स्टॉप लॉस से परेशान हैं। जब भी आप मार्केट में एंटर करते हैं, मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, इंस्टेड आपकी ही डायरेक्शन में जाता है। गाइस, तो आज हम सबसे पहले एसएल हंटिंग के बारे में समझेंगे कि एसएल हंटिंग क्या होती है और आप इससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। चलिए 1 मिनट में समझते हैं कि एसएल हंटिंग से हम लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और हमारे एसएल कैसे सेफ प्लॉट कर सकते हैं। चलिए गाइस, आइए चार्ट्स पे। चलिए गाइस, आप लोग चार्ट पे आ चुके हैं, आपको ऊपर चार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस, एसएल हंटिंग से बचने के लिए हम लोग यूज करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। तो सबसे पहले आप लोग आएंगे टूल बार में से, आप लोग को फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेना है। तो गाइस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में बहुत सारे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे लेवल्स हमारे लिए बिल्कुल काम के नहीं है। इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिसमें हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसकी सेटिंग खोल लेंगे और गाइस इस वीडियो को स्किप मत करना, प्रॉपर देखना, तो आप लोग के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होगा। चलिए, अब जो जो पॉइंट्स में गाइस डिसलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी उसको डिसलेक्ट कर लेंगे और जो पॉइंट में रहने दे रहा हूँ आप लोग भी उसको ही रहने दीजिए। चलिए, हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स डिसलेक्ट कर दिए हैं। अब गाइस केवल हम लोग दो पॉइंट को रखेंगे, 0.05 और 0.786। चलिए, जो 0.05 है गाइस उसका कलर ग्रीन ही रहेगा और जो 0.786 है इसका कलर हम रेड कर देंगे। नीचे आके सारे लेवल्स को अनटिक कर देंगे और उसके बाद गाइस आपका फिबोनाची कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको गाइस दो तरह की लाइन दिख रही है, एक दिख रही है रेड और एक दिख रही है। तो गाइस जो ग्रीन लाइन है वो आपकी एंट्री लेवल है और जो रेड लाइन है वो आपका स्टॉप लॉस लेवल है। अब हम उसको प्लॉट कैसे करेंगे तो मैं आप लोग को प्लॉट करके बता देता हूँ। गाइस, फिबोनाची प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेंड पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका ट्रेंड बियरिश है तो फिबोनाची टॉप से बॉटम आएगा और अगर आपका ट्रेंड बुलिश है तो फिबोनाची बॉटम से टॉप जाएगा। चलिए, तो अभी फिलहाल आपको दिख रहा है मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, बियरिश है। बियरिश है तो गाइस हमारा फिबोनाची कैसे जाएगा, टॉप से बॉटम। तो फिबोनाची लेवल जो भी रिसेंट स्विंग में आपके स्विंग हाई से स्विंग लो पे आप लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका फिबोनाची लेवल लगेगा। उसके बाद क्या आप देखेंगे कि जो ये जोन है, इस पर्टिकुलर जोन में आपको केवल दो कैंडल चाहिए, एक चाहिए इन्वर्टेड हैमर और एक चाहिए माराबुसु राइज, अगर आपको सेल करना है। और सेम कंडीशन बाय के लिए रहेगी गाइस, एक ग्रीन हैमर और एक ग्रीन माराबुसु। चलिए, अब जैसे हमारे यहाँ पे एंट्री कैंडल बन चुकी है ऑलरेडी जोन के अंदर इन्वर्टेड हैमर, तो गाइस इन्वर्टेड हैमर पे आप लोग एंट्री करेंगे। जो भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा गाइस, वो जो रेड लाइन का जो आपका आ रहा है फिबोनाची का, उसके जस्ट ऊपर रखो। तो अराउंड गाइस $3 के आसपास का हमारा एसएल है। टारगेट गाइस इसका 1:2 रख सकते हैं, बहुत इजीली आता है 1:2। इस तरह से ये ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम कंडीशन गाइस यहाँ पे हम फिर से फिबोनाची लेंगे, फिर से कंटिन्यू दिख रहा है आपको कि मार्केट ने वापस एक ट्रेंड दिया और एक रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है। जैसे रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है हमने फिर फिबोनाची प्लॉट किया। फिबोनाची प्लॉट करने के बाद हमारे लिए वापस से वही कंडीशन है कि हमको यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर चाहिए। तो गाइस इन्वर्टेड हैमर बन चुकी है, यहाँ पर आप एग्जीक्यूट करेंगे और सेम कैंडल के ऊपर का हम एसएल प्लान करेंगे। यहाँ से गाइस वापस से 1:2 का टारगेट प्लान कर सकते हैं, तो इजीली आपको टारगेट अचीव हो जाएगा। ओके एवरीवन, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिए।